फ्यूचर आईएएस में आपका स्वागत है। मैं रॉकी कुमार आपके लिए यूपीएससी फ्यूचर क्वेश्चन जीएस पेपर 2 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी का एक प्रश्न लेकर आया हूँ। प्रश्न है, अनुच्छेद 368 के तहत संसद की संविधान संशोधन शक्ति पर चर्चा करें। क्या संसद अपनी संशोधन शक्ति के तहत संविधान की मूल संरचना में संशोधन कर सकती है? तो इसका उत्तर कैसे लिखेंगे? यहाँ प्रश्न समझिए। प्रश्न कर रहा है कि अनुच्छेद 368 के तहत संसद संविधान संशोधन शक्ति पर चर्चा पूछ रहा है, और क्या संसद संविधान के मूल संरचना में संशोधन कर सकता है? तो इसका हमें आंसर देना है। तो उत्तर कैसे लिखेंगे? संविधान के भाग 20 के तहत अनुच्छेद 368 संसद को संविधान और उसकी प्रक्रिया में संशोधन करने का अधिकार देता है। इसमें कहा गया है, संसद अपनी संवैधानिक शक्ति के तहत एक निश्चित प्रक्रिया के अनुसार संविधान के किसी भी प्रावधान को जोड़, बदल अथवा निरस्त कर सकती है। यानी 368 के तहत जो है क्या करेगी कि या तो किसी कुछ जोड़ सकती है, कुछ बदल सकती है और कुछ निरस्त कर सकती है। अब देखिए कैसे कैसे संशोधन होता है, थोड़ा सा ध्यान देंगे। उपर्युक्त के साथ संविधान में संशोधन के कुछ शर्तों के अधीन है। जैसे संशोधन के लिए विधेयक केवल संसद में पेश किया जा सकता है, राज्य विधायिका में नहीं। यानी केवल संसद में ही पेश होगा, ना कि राज्य के विधानमंडल में। अगला क्या हो प्रक्रिया, प्रत्येक बिल सदन द्वारा अलग अलग पारित किया जाना चाहिए। उसके बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद बिल एक्ट में परिवर्तित हो जाता है। तो ये तीन ही प्रक्रिया है कि या तो दोनों सदन में बिल पारित किया जाएगा, फिर उसके बाद राष्ट्रपति हस्ताक्षर करेंगे। याद रखेंगे कि यह जो है संसद की संविधान में संशोधन की प्रक्रिया राज्य के विधानमंडल द्वारा नहीं होता है। कुछ क्राइटेरिया है, इसके लिए भी आगे देखेंगे क्वेश्चन में। तो आगे, संसद अपनी संविधान में संशोधन की शक्ति के तहत 3 तरह से संविधान में संशोधन कर सकती है। तो इसमें क और ख और ग लिए हैं। तो क्या है पहला, साधारण बहुमत। इसके तहत संसद अनुच्छेद 368 के दायरे से बाहर संविधान में संशोधन कर सकती है और नए राज्यों की गठन जैसे प्रावधानों में साधारण बहुमत से संशोधन किया जा सकता है। साधारण बहुमत कुल उपस्थित सांसदों सदस्यों की 50% प्लस एक बहुमत होना चाहिए। यानी 50% संसद से एक अधिक होना चाहिए उपस्थित। तो इसमें कह रहा है कि जैसे प्रावधान में साधारण बहुमत से, यानी नए राज्यों तथा गठन जैसे कोई प्रावधान रहेगा तो उसमें साधारण बहुमत द्वारा ही संशोधन कर दिया जाएगा। सेकेंड, विशेष बहुमत द्वारा। इसके तहत संसद सदन की कुल सदस्य संख्या, बहुमत तथा प्रत्येक सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत के अनुमोदन पर संविधान में संशोधन करती है या होती है। मौलिक अधिकार तथा राज्य के नीति निर्देशक तत्व जैसे प्रावधानों में विशेष बहुमत से संशोधन किया जाता है। अब देखिए यहाँ कह रहा है विशेष बहुमत। तब विशेष बहुमत याद रखेंगे 2/3 बहुमत से, यानी 2/3 66% समथिंग आएगा, अनुमोदन करेगी। इसमें मौलिक अधिकार तथा राज्य के नीति निर्देशक तत्व जैसे प्रावधानों में विशेष बहुमत से संशोधन किया जाता है। मौलिक अधिकार आपको पता है 12 से 35 और आर्टिकल 12 से 35, और नीति निर्देशक तत्व जो राज्यों को प्रदान किया गया है 35 से 51। अब देखिए अगला देखेंगे कि विशेष बहुमत और आधे राज्यों की सहमति द्वारा। 1 मिनट थोड़ा हाईलाइट कर लेता हूं। चलिए देखिए, इसमें कह रहा है कि विशेष बहुमत और आधे राज्यों की सहमति द्वारा क्या है इसके तहत
संसद उन प्रावधानों में संशोधन कर सकती है जो संघीय ढांचे से संबंधित है। हालांकि संसद को इस संबंध में साधारण बहुमत द्वारा आधे राज्यों की सहमति की आवश्यकता होती है। जैसे अभी हाल में ही जीएसटी 2-3-4 साल पहले 2017 में पारित हुआ जीएसटी। तो जीएसटी पारित जब हुआ तो उसमें क्या कहा गया कि पहले जो है राज्यों के विधानमंडल में वह साधारण बहुमत से पारित हुआ, फिर उसके बाद संसद में पारित हुआ। तो आधे राज्यों की सहमति होनी चाहिए, आधे से अधिक राज्यों की, आधे +1 राज्यों की आवश्यकता होती है, संशोधन की आवश्यकता होती है। तो इसके द्वारा क्या होता है कि संघीय ढांचे से संबंधित उन प्रावधानों में संशोधन कर सकती है जो संघीय ढांचे से संबंधित है। यानी जैसे भारत को संविधान संचालन के लिए क्या किया गया है कि संघीय ढांचा यानी राज्य और केंद्र में बांटा गया है। तो अगर संघीय ढांचे में थोड़ा सा भी परिवर्तन चाहिए तो राज्य कम से कम आधे राज्यों की सहमति की आवश्यकता होती है। अब देखेंगे, हालांकि संसद अनुच्छेद 368 के तहत संविधान के किसी भी प्रावधान में संशोधन कर सकती है, किंतु यह केशवानंद भारती केस 1973 के अनुसार संविधान के बुनियादी ढांचा में संशोधन नहीं कर सकती है। तो संविधान के बुनियादी ढांचा क्या है? तो जो वर्ड है, जैसे प्रियम्बल में कोई वर्ड है तो उसको जो है हटा नहीं सकती है। इसके अलावा मिनर्वा मिल और वामन राव मामले 1980 में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि भारतीय संसद सीमा के अधीन है और संविधान के किसी भी प्रावधान में मनमाने ढंग से संशोधन नहीं कर सकती है। तो इस तरह के आप जो हैं आंसर लिख सकते हैं। आप चाहें तो लिख सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और ये फ्यूचर क्वेश्चन है, आने वाले 1-2-3 सालों में इसका ये ज़्यादा पूछने का चांसेस है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरह के तैयारी से जुड़ने के लिए मेरे साथ बने रहें। और मैं हमेशा आपको फ्यूचर और प्रीवियस मेंस का दोनों क्वेश्चन लाऊंगा। और मेरा कोशिश चल रहा है कि आपका पूरा पॉलिटी का डिस्कशन दे दिया जाए। धन्यवाद।